ये जो वन आप देख रहे हैं इसको ऊरिया वन के नाम से जाना जाता है। हम बसारी में यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पहरा रोड है यहाँ से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा भी है पहरा 3 किलोमीटर माइस टाउन में। तो यहाँ से सीधा बाईपास रोड जाता है। ये बसारी के जो हरसागर धाम वाला रोड है उससे थोड़ा आगे जाके ये ऊर्जा वन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, देख कितना सुंदर दृश्य है। हम देख पा रहे हैं कि ये संध्या का समय है और यहाँ से ये वन क्षेत्र, यहाँ से देखिए कितने सुंदर वृक्ष है। ये पलाश का वृक्ष है और पलाश का वृक्ष जो है वो वातावरण में बहुत ही उपयोगी वृक्ष माना जाता है, क्योंकि इससे कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ही कम उत्पन्न होती है। पुरातन समय में जो ऋषि लोग होते थे हमारे पूर्वज, उनका यज्ञ इत्यादि हवन इत्यादि में इसकी लकड़ी का उपयोग करते थे। आज भी जब घरों में यज्ञ इत्यादि हवन इत्यादि का कार्य होता है तो यहाँ पलाश के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ सागौन के वृक्ष भी हैं। तो सागौन का वृक्ष हम जानते हैं कि ये सदाबहार वन है। सदाबहार वनों में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है उपयोगी वृक्ष हैं वो सागौन का ही है। सागौन बादलों को आकर्षित करता है और वर्षा कराने में सबसे ज़्यादा सहायक माना जाता है। ये शीशम का वृक्ष आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा वृक्ष है। इसकी छाया बहुत शीतल होती है, इसलिए शायद इसको शीशम नाम दिया गया है। यहाँ पर कई और प्रकार के वृक्ष हैं, जैसे सेजवा दिखाई दे रहा है, ये सेजवा के पौधे हैं। अभी ये सेजवा का वृक्ष है। सेजवे के वृक्ष, जैसे ये सेजवा का वृक्ष है, इधर आप देख रहे हैं, जैसे ये आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसको सेजवा का एक पौधा है। इसका उपयोग घरों में जब शादी इत्यादि होते हैं तो मंडप जो गाड़ा जाता है वो इसी की लकड़ी से गाड़ा जाता है। और इसकी ऐसा माना जाता है कि इसमें कीड़े बहुत कम लगते हैं और इसलिए ये टूटने वाला वृक्ष, टूटने वाली लकड़ी शायद विवाह में इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष है और मुझे बहुत ही ठंडक यहाँ महसूस हो रही है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही शांत माहौल है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये वृक्ष हमें जहाँ दिखाई दे रहे हैं कितना अच्छा वातावरण यहाँ लग रहा है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि वृक्ष एक अमूल्य संपदा है। ये वैश्विक संपदा के नाम से भी जानी जाती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए वृक्षों का विनाश, वनों का निरंतर ह्रास, ये सारी घटनाएं हैं, इसका एक ही परिणाम है। आप देख रहे हैं कि क्या हो, बंजर खेत दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं कि खेत बने पड़े हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से यहाँ बोनी का काम नहीं हो पा रहा है किसानों का। तो बरसात की निरंतर कमी इस बात को दर्शा रही है कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो निरंतर अपनी धरती पर कम हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जो गर्मी, ये अभी आषाढ़ का महीना कहलाता है और यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है जैसे ज्येष्ठ मास में गर्मी होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर हम निरंतर देख रहे हैं और इसको हम जानते हुए भी, देखो ये वृक्ष यहाँ पे ऊरिया वन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे पलाश के वृक्ष हैं इधर, और पीछे जो है वो सागौन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो जो सागौन के वृक्ष अभी हरे भरे इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ बरसात हुई थी अभी, तो इसकी वजह से ये बहुत हरे हरे। ये देखिए ये बरगद का पेड़ है, कितना अच्छा पेड़ है ये, कितनी शीतल छाया, कितने आपको यहाँ पर पंछियों की गुंजाहट भी सुनाई दे रही होगी। पंछी मधुर स्वरों में गीत गाते हैं, मानो वो ऐसे चहचहा रहे हैं जैसे उनके घरों में कोई खुशियाँ लौट आई हैं वृक्षों में हरियाली देख के। तो इनके आवास को नष्ट करना सबसे बड़ा पाप मैं मानता हूँ। इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल में भी ये नष्ट नहीं होता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार प्रयागराज के निकट कोई एक स्थान है, मुझे उस स्थान का नाम याद नहीं है, वहाँ पर एक बट वृक्ष है। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो 2 प्रलय झेल चुका है, इसलिए इसको अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। देखिए कटीली झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो कटीली झाड़ियाँ, ये देखिए ये कटीली झाड़ी है, ये देख पा रहे हैं। अब ये इसको रकत बरा, इसको गुलचतावर बोला जाता है, भाई बुंदेलखंडी जो भाषा होती है। गुलचतार में क्या होता है कि ये झाड़ियाँ निरंतर देखिए बगल में ऐसे उगती हैं ये, और ये यही संकेत देती हैं कि यहाँ पर जो वातावरण है वो यहाँ का वातावरण बहुत ही शुष्क होता जा रहा है।
वातावरण के शुष्क होने से यहाँ ज़मीन में पानी की कमी होगी। पानी कम हो जाने से ये सारी झाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। लंबे लंबे वृक्ष, ये कुछ युवक यहाँ जा रहे हैं खेतों से लौटकर, और ये किसान के सभी बच्चे हैं जो संध्या काल में खेतों पर काम पूरा करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। गाँव का बड़ा दृश्य बड़ा मनोरम होता है। यहाँ जो विलेज लाइफ होती है वो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा शहर में कहीं अपन को देखने को मिलेगा। ये सारे वन और ये सारी झाड़ियाँ, यहाँ बैठने में जो आनंद मिलता है मुझे नहीं लगता है कि ये विश्व के किसी भी कोने में हमें दिखाई देगा। और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। कुछ ऐसा भी है, ये शायद मेरा ये जन्मभूमि है इसलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ एक बैठा हुआ हूँ। ये सारा जंगल ये ऊर्जा वन के नाम से जाना जाता है यहाँ पे पीछे। तो इन वृक्षों को दिखाकर मैं एक ही बात, यहाँ पर मेरे छतरपुर ज़िले के पास एक बक्सवाहा क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 2.5 लाख वृक्षों को काटने का एक अभी ऐसी न्यूज़ सुनने में आई है। तो अत्यंत दुखी है मन कि वहाँ पर शायद हीरा खनन जो है वो कार्य वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो 2.5 लाख पेड़ों की बलि चढ़ा के, उतने आवासों को नष्ट करके, उस जंगल में जितनी जनजातियां हैं उनकी रोजी रोटी को नष्ट करके अगर हम विकास को पाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है ना। पर गवर्नमेंट ने कुछ सोचा ही होगा आगे जाके, पर मैं नहीं सहमत हूँ उससे। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं वन संरक्षण के लिए बहुत ही संवेदनशीलता से सरकार से आग्रह करता हूँ कि उन वनों की ओर बड़ी करुणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वन है ये जीव मात्र के लिए एक जीवन का आधार है। अगर ये नष्ट हो गए तो फिर आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि अगली पीढ़ियाँ ये हरियाली जो मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ तो ऐसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो को देख के प्रेरित हुए होंगे। आगे जाके मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।